इसी तरह YouTube पर बन गया घर पहले 4 लोग। हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरु भाई हिंदी रैपर। सो हाउ टू रैप इन हिंदी के इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे स्टडी और रैप के बीच के बात। मतलब कि आपको स्टडी में ज़्यादा जाना है या रैप करने में ज़्यादा जाना है। आजकल जो नए यंगस्टर्स तैयार हो रहे हैं स्कूल एज के अंदर रैप के अंदर जा रहे हैं, थोड़ी बहुत मतलब उनका भी मेंटालिटी होती है कि आप रैप करें, हम भी कुछ है अपना नाम कमाएं। तो उसके बारे में ही हम बात करेंगे कि उनको क्या सही करना चाहिए। तो इस इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को लेने के लिए जल्दी से जल्दी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। इसके जाना अंदर वरना इतने साल की मेहनत होगी खंडर। जैसे हुआ प्यार सोचा किस्मत ने मिलाया फिर प्यार के लिए। सो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रैप के और स्टडी के बारे में। मतलब आप जो स्टडीज़ कर रहे हैं और साथ ही साथ रैप भी कर रहे हैं, तो क्या सही है या गलत। वैसे तो इसमें कुछ गलत वाली तो कोई बात है ही नहीं, पर फिर भी मैं ये सलाह दूंगा कि आप अगर स्टडी कर रहे हैं, आप 10th में 12th में हैं, तो आपके मन में आ गया है कि हमें रैप करना है और आप दूसरे आर्टिस्ट को देख रहे हो कि वो रैप करके थोड़े पैसे कमा रहे हैं, उनका नाम हो रहा है, लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके बारे में अच्छी बातें कर रहे हैं, लेजेंडरी बातें कर रहे हैं, तो उनका एक मन कर जाता है कि हमें भी कुछ इस ढंग से बनना है, हमें भी ऐसा कुछ करना है। तो वो इसीलिए उनका शायद मन बन जाता है, क्योंकि उन्होंने अभी इसके पीछे की बातें नहीं देखी, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो प्रॉब्लम्स तो फेस करनी पड़ती है, चलो वो भी आप कर ही लोगे, पर मेन बात है स्टडी की। अगर आप स्टडी छोड़ रहे हो या स्टडी के अंदर आप मान लो रैप करने के लिए अपनी स्टडी को छोड़ रहे हो, तो यार बहुत गलत है। ऐसा ना करें, अपनी स्टडी को पहले करें, उसके बाद रैप करें। अपनी स्टडी के साथ साथ रैप कर सकते हैं, वो अच्छी बात है। जैसे कि मान लो आपके एक वीकेंड आता है, आपने वीकेंड में आपने थोड़ा सा टाइम निकाला रैप लिखने के लिए, उसके बाद धीरे धीरे अपना जैसे जैसे एक वक्त आगे बढ़ता गया, आपने रैप लिखने के लिए वीडियोस भी बनाई। उसमें क्या होता है, कॉलेज टाइम के अंदर आपके एक सपोर्टिंग टाइम होता है। तो सपोर्टिंग टाइम होता है, आपके दोस्त सब बहुत नज़दीक होते हैं, हर कोई आपकी बात सुन सकता है, आप कह सकते हो। तो उस वक्त वीडियोस भी, एडिटिंग भी, सब कुछ आसानी से हो सकता है। तो उसी वक्त में दो चीज़ें आ जाती है दिमाग के अंदर कि लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपके कॉलेज में आपको बहुत सपोर्ट किया जा रहा है, तो आप समझ रहे हो कि मैं मतलब बहुत अच्छा रैपर बन सकता हूँ, बन भी सकते हो, पर आपको वहाँ पर सिर्फ थोड़े दायरे का ही आपको लालच दिखाई दे रहा है। उसके बाद जैसे ही अगर आप कॉलेज से बाहर चले जाओगे, आपके दोस्त कम हो जाएंगे, कम लोगों से मिलना जुलना हो जाएगा। फिर आप अपने जब रैप करने की कैटेगरी में ढंग से आओगे, तो आपको अकेले अकेले बैठना पड़ेगा, म्यूज़िक के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो आप अकेले हो जाओगे, फिर आप सोचोगे कि मेरे को तो कोई जल्दी सुनता ही नहीं, फिर आप डिप्रेशन में चले जाओगे, फिर तरह तरह की अपनी ऊपर बातें करोगे, अपने क्वेश्चंस को मतलब पिछली जो बातें हुई सबको मिटाने की कोशिश करोगे कि ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, वैसे हो जाता, ऐसे हो जाता, कोई मुझे हेल्प नहीं करता, मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं करते, मुझे ये डिवाइस लेना था, ये माइक लेना था, या मेरे को पैसे नहीं दे रहे हैं, या मैं कोई काम कर लूँगा, दिहाड़ी कर लूँगा, फैक्ट्री में मजदूरी, ऐसे ऐसे ख्याल आने लग जाते हैं कि मैं यहाँ जाऊँगा, कुछ महीने काम करूँगा, पैसे जोड़ के आगे धीरे धीरे अपना फ्यूचर सेटल करूँगा। पर इस तरह की बातें सोचने से अच्छा है कि पहले एक टॉपिक को क्लियर कर लो, कि पहले स्टडी कर लें। वो बात इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, अगर आप किसी चीज़ के अंदर स्ट्रगल करने जा रहे हो और आप मेहनत करना चाह रहे हो, तो अगर आपने अगले स्टेप पे चढ़ने के लिए अगर पिछले स्टेप को ढंग से क्लियर नहीं किया, तो वो वेस्ट है, आप अगले स्टेप में भी हार ही जाओगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप स्टडी के बेस को थोड़ा सा अच्छा बना लें, मतलब कि स्टडी का बेस अगर आपने पास कर लिया, तो रैप के अंदर भी आप पास करते जाओगे, क्योंकि आपका एक मेंटालिटी भी बन जाती है, एक बंदे के अंदर विश्वास भी आ जाता है कि मेरे पास एक स्टडी है, मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, मेरे पास टैलेंट भी है। तो उसके पास दो ऑप्शंस हो जाते हैं, तो उसके एक नुकसान होने वाली जो कैटेगरी में आने वाला इंसान बहुत कम हो जाता है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई बंदा इस तरह हार जाए। अगर आपको नॉलेज है, आपके स्टडीज़ भी है, रैप के साथ साथ आप वो भी कर रहे हो, तो आप हमेशा मतलब कुछ अच्छा ही सोचोगे। उसके साथ साथ आपको हेल्प भी मिलेगी, उसके साथ आपके लोग भी जुड़ेंगे उसी तरह के। अगर आप ही कुछ ऐसी कैटेगरी में रह रहे हो जिसके अंदर आपको नॉलेज ही नहीं है, और आप फिर लोगों से जुड़ोगे जिनके साथ नॉलेज है, तो वो आपको जल्दी नॉलेज नहीं देंगे। आपको थोड़ा सा अलग ही रहना पड़ेगा, आपको नॉलेज लेने के लिए खुद अकेले ही मशक्क़त करनी पड़ेगी। तो इससे बढ़िया है कि आप अपनी नॉलेज स्टडी के ऊपर थोड़ा पहले ध्यान दें, उसके बाद करें।
तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा एक एज भी बताना चाहूँगा कि एक एज थोड़ी सी सही रहेगी आपको एक करने के लिए। जैसे कि आपकी एज लगभग 18 है, तो 18 मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक रहेगी एज, या 16 इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी एज भी 16 थी जिस वक्त मेरे रैप करने का थोड़ा सा दिमाग में आया। उस वक्त रैप मैं इतना ढंग से नहीं करता था, बस मैं स्टार्टिंग में था, थोड़ा सा मुझे बस शौक़ था वैसे ही। तो धीरे धीरे लोगों को अच्छा लगने लगा, तो धीरे धीरे करते करते स्टडी के साथ साथ मैंने ये सब स्टार्ट किया हुआ था। तो उस वक्त मैं स्टडी भी करता था, जैसे कंप्यूटर स्टडीज़ होती थी, 12th थी मेरी, पॉलिटेक्निक भी चल रहा था बीच में, तो ये सब मैं छोटा मोटा चलता रहता था। तो धीरे धीरे मैंने उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की। तो लगभग मैं रैप के साथ साथ भी मैंने कम से कम 3 साल 4 साल लगाए सिर्फ अपनी स्टडी को अच्छा करने के लिए। और वो स्टडी मेरी थी म्यूज़िक लाइन की स्टडी। मतलब कि मैं रैप के साथ साथ अपनी स्टडी करता था, जैसे म्यूज़िक बनाना, अपने रैप को अच्छा कैसे कर सकते हैं, या बुक्स पढ़ना, या टेक्निकल वर्क, वेबसाइट्स बनाना, या एप्लीकेशंस बनाना, या कोडिंग्स करना, इन सब के ऊपर भी मैं काम करता था। तो ये मेरी साइड बाय साइड की नॉलेज थी, जिसको मैं आज कभी कभी मुझे ज़रूरत पड़ जाती है तो मुझे किसी के पास जाना नहीं पड़ता। तो ये चीज़ें नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ के साथ ये समझ लो उसके पत्ते होते हैं ना, आपको जड़ तो है, डालियाँ भी है, उसमें पत्ते जो लगे हुए हैं वो कुछ पत्ते सूखे भी हो सकते हैं, कुछ पत्ते लाल पीले भी हो सकते हैं। तो आपको वो लाल पीले वाले पत्ते में आपको समझना है कि आपका पत्ता कौन सा है। तो और कई बार जो ख़राब पत्ते हैं वो आपको हेल्प भी कर सकती है आपको आग लगाने में, मतलब कि आपको पुश करने में। वो आपको पुश करेगी, उससे आपकी एनर्जी बनेगी, आपको आग लगेगी और आप रॉकेट की तरह काम करोगे। तो यही है इसका मूल मंत्र। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप स्टडी करें, थोड़ी स्टडी पे ध्यान दें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप प्लीज़ अपनी स्टडी को ड्रॉप ना करें, और लोगों से रिक्वेस्ट ना करें इस तरह की कि मेरे को कोई सपोर्ट करे, हेल्प करे। मैं मानता हूँ एक चलो बोल देते हैं बंदे की मुझे सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, सभी को चाहिए, हम जैसे को भी चाहिए, मेरे जैसे को भी चाहिए। पर मैं ये कहूँगा कि आप पहले खुद एक अच्छा सा ट्राई करो, कुछ ऐसी प्रोफाइल बनाओ, और उसके बाद किसी के साथ बात करो कि मुझे ऐसा कुछ करना है। अगर आपके पास प्रोफाइल ही नहीं है, आपके पास कुछ छोटा मोटा कुछ दिखाने लायक चीज़ ही नहीं है, और आप उसको बोलोगे कि मैं बहुत स्ट्रगल करता हूँ, तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। आप बोल के नहीं दिखा सकते इस लाइन में, आपको कुछ ऐसा करके दिखाना पड़ेगा जिससे आपकी फैमिली भी पॉजिटिविटी में आए, और आपके जो आसपास के लोग हैं वो भी पॉजिटिविटी में आए और आपसे बात करें कि चलो ये लड़का कर सकता है, हम इसको सपोर्ट करते हैं। अगर आपने कुछ किया होगा तभी वो लोग भी सपोर्ट करेंगे, वरना ऐसे कोई भी आपको सपोर्ट जल्दी नहीं करेगा, चाहे वो आपके घर वाले ही हैं। क्योंकि जब घर वाले जब जल्दी सपोर्ट नहीं करते तो बाहर तो उम्मीद रखना ही बेकार है। तो बस यही है इस वीडियो के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इस तरह की और वीडियोस के लिए और नॉलेज के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप रैप से रिलेटेड वीडियोस देख रहे हैं तो आप और भी बाकी वीडियोस देख सकते हैं नॉलेज के लिए। बाकी मेरे रैप सॉन्ग्स हैं वो सुन सकते हैं, और जो डिवाइसेस के ऊपर मैं रिव्यू करता हूँ या स्टूडियो सेटअप के ऊपर आप वो भी वीडियोस देख सकते हैं। और बेल बटन एक्टिवेट ज़रूर कर लेना सब्सक्राइब के साथ साथ। सब्सक्राइब तो आप करते ही हो, पर बेल बटन ज़रूरी है, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा, और फर्स्ट नोटिफिकेशन आएगा तो आपके व्यूज़ कमेंट की वैल्यू ज़्यादा ही है क्योंकि वो स्टार्टिंग के कमेंट्स हमेशा ज़्यादा मैं पहले देख लेता हूँ और लास्ट के लेट हो जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके हैं। थैंक यू, गुड बाय और जय हिंद। कुछ लोग करते हेट क्योंकि बहुत लोग करते प्यार मुझे। मैं भी ज्यादा खुश नहीं अपने आप से मिले यार झूठे। लेना चाहूं झूठे किस्मत के बलबूते, क्या कलाकार वही जिसके दिल हो टूटे। घर छूटे, काम काज छूटे, हम खाली पेट गाते गाते किस्मत को ढूंढे।